आज हम सब 29 मार्च का इतिहास जानेंगे, जो कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो 29 मार्च 1561 भारत ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हराया। 29 मार्च 1943 स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को बरहामपुर की जेल में फांसी की सजा यानी फांसी पर लटका दिया गया। 29 मार्च 1857 भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल में नेतीवा इन्फेंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल एजेलेंस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। और आगे बढ़ते हैं, आज का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जो कि ये जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। जिसमें पहला सवाल देखेंगे, विश्व पियानो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पियानो दिवस हर साल जो है ये 29 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पियानो दिवस हर साल 29 मार्च को मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य पियानो से संबंधित पहल के लिए एक मंच प्रस्तुत करना है, जो संगीत नवाचार को आगे बढ़ाएगा और पियानो वादक की खुशियां फैलाएगा। विश्व पियानो दिवस वार्षिक कार्यक्रम वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, हाल ही में सिल्वेस्टर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो है चंडीगढ़ करेगा। सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन बोयमन सिरानी करेगी। यह फिल्म फेस्टिवल 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे पहुंचेंगे। जूलियट्स बिनोचे की कांत विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स इस आयोजन की शुरुआत फिल्म होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसी एयरलाइंस ऑफ द ईयर्स के लिए नामित किया गया है? तो यह है इंडिगो को किया गया है। हाल ही में इंडिगो ने एयर ट्रांसपोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में एयरलाइंस ऑफ द ईयर जीता। भारत के अग्रणी वाहक इंडिगो को एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइंस ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो उद्योग जगत के नेताओं की भागीदारी के साथ 2024 एयर ट्रांसपोर्ट संगोष्ठी के बगल में हुआ था। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जो है हरियाणा ने जीता है। हरियाणा यहां मुक्केबाजी सब जूनियर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों में टीम खिताब के साथ कुल 19 पदक जीतकर चैंपियन बना। लड़कियों के वर्ग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा ने 64 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहकर अपने खिताब का बचाव किया। उसने 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो है राजस्थान बन गया है। राजस्थान जल संसाधन पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सिंचभवन जयपुर राजस्थान में इस पहल की शुरुआत की। यह पोर्टल राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो है 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। एस एंड पी ग्लोबल्स ने अनुमान 40 बेसिक पॉइंट्स बढ़ा दिया है। यह चालू वित्त वर्ष के 7.6 के पूर्वानुमान से अभी भी कम है। एस एंड पी ग्लोबल द्वारा लगाया गया अनुमान आरबीआई के 7% के अनुमान से कम है। इस वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 और 2026 से 2027 और 2027 से 2028 के लिए अपना पूर्वानुमान नहीं बदला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये जो है आपका डीएसबी बैंक है। कौन सा बैंक है? डीएसबी बैंक पर लगाया है। हाल ही में आरबीआई ने डीएसबी पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक डीसीबी बैंक कतिपय एमसीएलआर से संबंध और अस्थिर दर वाले अग्रिमों में नियत अवधि पर ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने में विफल रहा है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर अग्रिमों पर ब्याज दर और बड़े क्रेडिट पर सूचना केंद्रीय भंडार पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहली पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? तो ये कहां? केरल में। हाल ही में कोल्लम तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम पर रखा गया है। इन ब्रांच भारत में पाई जाने वाली बात के भीतर दूसरी प्रलेखित ब्रांच है और इसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रभावशील अंतरिक्ष अभियानों की परिभाषा में ब्रूस ओवर इसरो नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है? तो ये जो है चीन। हाल ही में भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9000 सैनिक तैनात है। भारतीय जवान 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेंगे। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और विकास देखा गया है। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि ये आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है ग्रिड इंडिया कंट्रोल ऑफ इंडिया ने मिनी रत्न डिवीजन फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक ईयर इंटरप्राइजेस का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सम्मान भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा देश के विद्युत परिदृश्य में बेरोजगारी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को शामिल किया गया है। 2009 में स्थापित फ्लोक इंडिया के पास भारतीय विद्युत प्रणाली
कि प्लाज्मा और प्लाज्मा ऑपरेशन का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण दायित्व है। तो इस तरह आज के हमारे सारे सवाल खत्म हो गए और ये सभी एग्जाम के लिए हमारा ये करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे जो है एक दो बार करके रिपीट करके देख लेंगे, सभी याद हो जाएगा।